नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं जीएस के आंसर। तो इसमें पहले क्वेश्चंस का आंसर सुस्ती होना चाहिए, ठीक है। और स्लो डाउन इकोनॉमी का अर्थ सुस्ती से लगाया जाना चाहिए। पुनरुत्थान तेजी हो नहीं सकता, मंदी यानी डिप्रेशन होता है। सुस्ती इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बराबर बटा कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय के दो विकल्प दिए हैं, सकल राष्ट्रीय आय और विशुद्ध राष्ट्रीय आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है विशुद्ध राष्ट्रीय आय का हो सकता है, जो बहुत एक्यूरेट आंसर निकलता है जिससे प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है। इसके अलावा सकल राष्ट्रीय आय भी एक विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आंसर। इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि 2024-25 तक अगर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 9%, ठीक है। 9% पर ईयर अगर भारत ग्रोथ करेगा, है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, तब जाके हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि अब बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में शक्ति की कम खपत होती है क्योंकि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम रहती है, ठीक है। तो इसको सही मानना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडीएम परीक्षण किससे संबंधित है। तो बीडीएम होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑप्शन सी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन तो एकदम सही हैं। मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है तो वो बिल्कुल सही है कि वो वृष्टि छाया है वाला है, और जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, तो ये भी सही है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो वर्षा ऋतु रहती ही है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में अरब सागर से वर्षा होती होगी कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूर, इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सभी सही होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ओरिजिनली लिखी गई थी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा, ठीक है, जो कि हिंदी की पुस्तक है एक, अर्थात हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है फूल खिले रिंगी चिंगी फल फरे लमडोरा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है, जो कि है क्या, मुनगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाक लेसवाना, ठीक है। अब ये नाक लेसवाना जो है ये मैंने नहीं सुना है और पढ़ा भी नहीं है, तो इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कई भाई हमारे छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो वो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मुझे विश्वास है। तो नाक लेसवाना का सही उत्तर ज़रूर बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियाँ विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन सी आती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति की बात कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन ए अबुझमाड़िया और बिरहोर जरूर हैं, है ना। अगरिया और नगेसिया नहीं है। अब विशेष पिछड़ी जनजाति की बात हो रही है तो ये याद रखिएगा, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कुरवा ये विशेष पिछड़ी जनजाति में है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, जबकि राज्य सरकार भुंजिया और पंडों को इस श्रेणी में रखती है, ठीक है। तो टोटल 7 जनजातियां हैं और उसमें अबुझमाड़िया और बिरहोर ही केवल शामिल है, बाकी ऑप्शन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी कुछ और भी हो सकता है ना। संघात्मक संसदीय पद्धति और संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति, ये दोनों ही आंसर मुझे लग रहा है। बाकी और भी इसका कोई ऑप्शन जरूर निकल सकता होगा, ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो मुझे लगता है ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, सरपंच और पंच, क्योंकि ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल होता है, और रिकॉल तो उन्हीं का किया जा सकता है जिनका चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी सरपंच और पंच होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका रिकॉल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति मेरे ख्याल से 2014 से 19 है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि कोयला लौ है, इसको चूना पत्थर बहुतायत में मिलता है, ग्रेनाइट कम हो है इनमें से, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या था, तो ये एक रोवर था, ठीक है, इसी की लॉन्चिंग फेल हुई थी, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी कादिरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्यों मिला, तो ये मिला है इनको टीकों की खोज के लिए, ठीक है, तो इसका सही जवाब है भारत का पहला इंटरेक्टिव बर्ड पार्क, तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आए फानी से प्रभावित होने वाला राज्य निम्न में से कौन है, तो इससे एक्चुअल में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों ही प्रभावित हुए थे, लेकिन मेन रूप से उड़ीसा प्रभावित हुआ था, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ले रहा हूँ, हो सकता है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी आंसर ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केन्या में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अगर जीएस के बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए होंगे तो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, तो बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।